संथाल हूल के नाम से जाना जाने वाला ये आंदोलन इतना उग्र और प्रभावशाली था कि आंदोलनकारियों को नियंत्रित करने के लिए सरकार को सेना बुलानी पड़ी। 16 जुलाई 1855 तीर पैंची का युद्ध क्रांति की लड़ाई में महाआंदोलन के नाम से दर्ज हुआ। सच्चाई और जीवन के मूल अधिकारों के लिए हाथों में तीर, तलवार, टांगी, ढेलफांस जैसे साधारण हथियार लिए आंदोलनकारी मेजर बरोज के आधुनिक हथियारों से सजी सेना पर भारी थे। यहां भी अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। अंग्रेज इस चोट से उबरे ही थे कि 21 जुलाई 1855 को वीरभूम के युद्ध में लेफ्टिनेंट टोलमेन की बड़ी सेना को भी संथाल समाज ने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इन्होंने हुकूमत से जुड़े लोगों और ठिकानों को लक्ष्य बनाया, नील के कारखाने जलाए, राजमहल गिराए और अंततः लड़ाई को मजबूती देते हुए दोनों शहीद हो गए। नतीजा, अत्याधुनिक हथियारों से सजी ब्रिटिश सेना की अपराजेयता का मिथक टूटा एवं 1857 की क्रांति संभव हुई। सन 1857 में जली क्रांति की मशाल से प्रभावित होकर पलामू इलाके के दो और भाई नीलांबर और पीतांबर ने भोगतास, चेरोस और खरवार समुदाय को इकट्ठा किया। वो ब्रिटिश सरकार के 4 प्रमुख केंद्र डाल्टनगंज, लेस्लीगंज, जैनपुर और भापुरों में से एक केंद्र पर कब्जा करने का लक्ष्य था। इन्होंने अपने बहादुरी के जब ऐसे करतब दिखाए तो हुकूमत की बंदूकों के मुकाबले में इनके हाथों की तलवारें भारी पड़ी और एक दिन ये दोनों भाई लड़ते हुए शहीद हो गए। क्रांति की मशाल आंदोलनकारियों के एक हाथ से दूसरे हाथ में बढ़ रही थी। फिर ये मशाल थामी संथाल समाज के भागीरथ मांझी ने। भागीरथ मांझी को संथाल समाज ने ईश्वर के दूत और अपने राजा के रूप में स्वीकारा। भागीरथ मांझी ने समाज से आस्था की डोर बांधते हुए उसे एक सूत्र, एक ईश्वर से जोड़कर उन्हें अपनी धरती की रक्षा के लिए जीवन को समर्पित करने की प्रेरणा दी। भागीरथ मांझी के बढ़ रहे प्रभाव को देखते हुए सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया और एक दिन भागीरथ मांझी ने भी अपने जीवन को न्यौछावर करके क्रांति की इस लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके इस आंदोलन को उनके शिष्यों ने आगे बढ़ाने का काम किया। गुरु रघुनाथ भुइया के मार्गदर्शन में समाज की लड़ाई को आगे बढ़ाने वाले सिंहभूमी जिले के मामा भांजे दिवा और किसुन थे। सरकार तो समाज पर ज्यादती कर ही रही थी। हमारे कुछ प्रशासक भी ज्यादतियों में सरकार का साथ दे रहे थे। सिंहभूमि के भाषक राजा विक्रम सिंह भी उन्हीं में से थे। सूखे की मार झेल रहे संथाल समाज ने अंग्रेजी सरकार से मदद की गुहार लगाई, जिसे सरकार ने न सिर्फ अनसुना किया, उल्टा उन्हीं पर अतिरिक्त सरकारी करों का बोझ डाल दिया। इसके बाद दिवा और किसुन ने अपने समाज को संगठित करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का बिगुल बजा दिया और लड़ते हुए दोनों ने अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। गया मुंडा सरकारी आंदोलन में अगुवानी करने वाला एक